नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइकोटिलीडन्स या द्विबीजपत्री से संबंधित एक फैमिली और मोनोकोटिलीडन्स या एक बीजपत्री में आने वाली महत्वपूर्ण फैमिलीज के बारे में। क्लास डाइकोटिलीडन्स, इसकी 3 सब क्लास हमने देखी, पॉलीपीटली, गैमोपीटली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपीटली और गैमोपीटली की जितनी भी फैमिलीज है उसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। पॉलीपीटली का क्या मतलब है, गैमोपीटली का क्या मतलब है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। मोनोक्लेमाइडी में ये जो सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी, इसमें नो पीटल्स या पीटल एब्सेंट होते हैं, डल या कोरोला होता ही नहीं है। इसकी सीरीज है यूनिसेक्सुअल और इसमें फैमिली है यूफोर्बिएसी। तो फैमिली यूफोर्बिएसी क्लास डाइकोटिलीडन्स में आते हैं और सीरीज है इनकी यूनिसेक्सुअल और सब क्लास मोनोक्लेमाइडी जिसमें पीटल एब्सेंट होते हैं। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन देखिए। बेंथम और हुकर ने कुल या फैमिली यूफोर्बिएसी को किस श्रेणी में रखा? आपके सामने है यूनिसेक्सुअलिस। तो ये देखिए यूनिसेक्सुअल्स। इस यूफोर्बिएसी में कंडीशन देखिए, दल लग्न पुंकेसर या एपीपिटेलस नहीं पाई जाती है। तो याद रखें, एस्ट्रेसी, एस्क्लेपिडेसी और सोलोनेसी के अंदर स्टेमन पीटल से जुड़ा हुआ रहता है, इसे एपीपिटेलस कंडीशन कहते हैं। लेकिन यूफोर्बिएसी में एपीपिटेलस कंडीशन नहीं पाई जाती। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि बाकी तीनों के अंदर एपीपिटेलस है, यूफोर्बिएसी जो सीरीज यूनिसेक्सुअलिस और सब क्लास मोनोक्लेमाइडी और क्लास डाइकोटिलीडन्स में आती है। ये पहले से ही राइट लगे हुए हैं। ये वीडियो मैंने पहले एक बार पूरा बना लिया है, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण आवाज आई नहीं, अब दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसलिए ये कुछ लाइनिंग आपको लगेगी और कई बार ये ऐसा हो जाता है, तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देख लीजिए आप इस स्लाइड। ये दोनों क्वेश्चन यूफोर्बिएसी के बारे में। फैमिली से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं, 4 फैमिलीज के फ्लोरल वेरिएशन आपके सिलेबस में है, मुझे पता है। लेकिन बाकी फैमिलीज के नाम कौन सी सीरीज में है और क्या महत्वपूर्ण चीजें उनसे पूछी जा सकती है, वो आपको पता होना जरूरी है। फैमिली यूफोर्बिएसी में अरंडी, जेट्रोपा, आंवला, पैरा रबर ट्री, ये 4 पादप आपको अच्छे से याद रखना है। अरंडी का वैज्ञानिक नाम है रिसिनस कम्युनिस, जेट्रोपा का है जेट्रोपा गोसिपिफोलिया, आंवला का है फाइलेंथस एम्बेलिका और पैरा रबर ट्री जिससे रबर प्राप्त होता है हीविया ब्रासिलियंसिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। रबर के पादप का वैज्ञानिक नाम है हीविया ब्रासिलियंसिस, आंवला का वैज्ञानिक नाम फाइलेंथस एम्बेलिका, जेट्रोपा गोसिफिफोलिया और अरंडी का रिसिनस कम्युनिस। अगर फैमिली यूफोर्बिएसी के इन्फ्लोरोसेंस का नाम पूछा जाए तो नाम है साइथियम। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस है फैमिली यूफोर्बिएसी में जिसका नाम है साइथियम। एक और क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैरेंकल। क्या है कैरेंकल? अरंड या कैस्टर में जो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल है उसके पास एक छोटा सा उभार होता है और ये उभार बाह्य आवरण या जो बाह्य इंटेगुमेंट है उसकी कोशिकाओं द्वारा बना होता है, इसे कैरेंकल कहा जाता है। अरंड या कैस्टर के जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के बाह्य इंटेगुमेंट की जो सेल्स है वो एक उभार बनाएगी जिससे कैरेंकल कहा जाएगा। और ये कैरेंकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब ओव्यूल की संरचना के आसपास की कोई स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। कैरेंकल
अरंड या कैस्टर से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम अरंडी का रिसिनस कम्युनिस है। देख लीजिए आप। आइए, कैस्टर, अरंडी, रेसिनस कम्युनिस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेंकल। जेट्रोपा का यूज बायोडीजल के स्रोत के रूप में होता है। बायोडीजल, बायोडीजल के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? जेट्रोपा का। हीविया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से रबड़ प्राप्त होता है और प्राकृतिक रबड़ का जो है वो किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का। मतलब बहुत सारे आइसोप्रीन की जो यूनिट्स है वो मिलकर नेचुरल रबड़ बनाती है। तो नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? रबड़ किस पादप से? इसके लेटेक्स से। बायो जेट्रोपा। और अरंडी का वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस, जिसमें कैरेंकल पाया जाता है। कैरेंकल क्या है मैंने आपको बता दिया है। आंवला का वैज्ञानिक नाम फाइलेंथस एम्बेलिका। ये आंवला है और ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और विटामिन सी का क्या नाम है? केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। और आंवला का यूज है ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। आप जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके उपचार के लिए आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। आंवला, जेट्रोपा, अरंडी, हीविया ब्राजिलियंसिस, ये सारे पादप फैमिली यूफोरबिएसी में आते हैं। देख लीजिए साथियों, दैच कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको क्लियरिटी देना। और आपको अब समझ में आ गया होगा ये जो कंटेंट है वो इस तरीके से है कि एग्जाम का क्वेश्चन कहीं से भी आए हमसे दूर नहीं जा सकता और बिना किसी कंफ्यूजन के हम उसे सॉल्व करेंगे। अब है क्लास मोनोकोटिलीडन्स या एक बीजपत्री। इसकी सीरीज है माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, बेसी। माइक्रोस्पर्मी में फैमिली है आर्किडेसी, एपिगाइनी में है जिंजीबरेसी, कोरोनरी में है लिलियसी और सीरीज ग्लूमेसी में साइप्रेसी और ग्रेमिनी का ही दूसरा नाम है पोएसी। मोनोकोटिलीडन्स की सीरीज के नाम और उसमें आने वाली फैमिलीज के नाम आपको याद रखने। पहली है क्लासिफिकेशन फैमिली आर्किडेसी। तो सिंपल सी बात है, क्लास मोनोकोटिलीडन्स, सीरीज माइक्रोस्पर्मी, ऑर्डर ऑर्किडेल्स और फैमिली आर्किडेसी। इसमें आर्किड, वेंडा और वनीला आते। बैंथम और हुकर का जब मैंने आपको दोस्त बताया था तब बताया कि आर्किडेसी कुल को प्रिमिटिव माना बैंथम और हुकर ने, जबकि यह एडवांस्ड फैमिली है क्योंकि ये मोनोकोट में आने वाली फैमिली है। एक बीज पत्री प्लांट की फैमिली है जो सीरीज माइक्रोस्पर्मी में आती है। तो आर्किडेसी एक बीजपत्री या मोनोकोटिलीडन्स की फैमिली है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। जिंजीबरेसी क्लासिफिकेशन मोनोकोटिलीडन्स, एपिगाइनी, जिंजीबेरल्स और जिंजीबरेसी। पहला क्वेश्चन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमारे सिलेबस में एक यूनिट है रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। उसमें जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। उसमें फिर बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की। स्टेम का अलग अलग मॉडिफिकेशन हो रखा है और इस अंडरग्राउंड स्टेम में एक नाम आएगा राइजोम। इस राइजोम के एग्जाम्पल होंगे अदरक और हल्दी। अदरक जिंजर और हल्दी टर्मरिक। अदरक और हल्दी फैमिली जिंजीबेरेसी में आते हैं जो सीरीज एपिगाइनी में आएगा। और ये अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जिंजीबर ऑफिशिनल अदरक, कुरकुमा
डोमेस्टिका या कुरकुरमा लौंगा किसका है? हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक। फैमिली लिलिएसी। नेक्स्ट, जिंजिबेरेसी के बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मोनोकोटिलिडन्स, कोरोनरी और फैमिली लिलिएसी। और अब लिलिएसी से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आप देखिए। लिलिएसी में पहले है बल्ब, इसका मतलब है सल्ककंद और इसका एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन और लीली। प्याज ऑनियन, एलियम सेपा, लहसुन गार्लिक, एलियम सेटाइवम, एलोय ग्वारपाठा, एलोय बारबेंडिसस। युक्का और ड्रेसिना भी फैमिली लिलिएसी में ही आते हैं। और युक्का और ड्रेसिना मोनोकोट प्लांट हुए, लेकिन इनमें असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, केवल युक्का और ड्रेसिना ही ऐसे मोनोकोट प्लांट है जिनमें असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। लिलिएसी फैमिली के अंदर ही दो प्लांट है, एस्पेरेगस और रस्कस। एस्पेरेगस सतावर, इसके अंदर क्या होगा, एक कंडीशन पाई जाती है क्लेडोड, प्रणाब पर्व। जो पर्व है वो प्रणाब हो गया, पर्ण जैसा हो गया, लीफ लाइक हो गया। एक सिंगल इंटरनोड फ्लेसी लीफ अंसल में मॉडिफाइड होने लग जाए तो इसे कहा जाएगा क्लेडोड। दूसरा है फाइलोक्लेड्स, बहुत सारे इंटरनोड या पर्व मांसल पत्ती के रूप में बदल जाए इसे फाइलोक्लेड कहा जाएगा। देखा जाए तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसमें एक ही इंटरनोड फ्लैसी लीफ या मांसल पत्ती में बदलेगा, लेकिन इसमें बहुत इंटरनोड मांसल पत्ती में बदल जाएंगे। ये फाइलोक्लेड और क्लेडोड, इन दोनों को आपस में होमोलोगस या समजात माना जाता है। देख लीजिए, फाइलोक्लेड और क्लेडोड क्या है? फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल रस्कस, क्लेडोड का एग्जाम्पल एस्पेरेगस। ये दोनों किस फैमिली में आते हैं? लिलिएसी में। आप समझ चुके होंगे कि इन फैमिली को इस तरीके से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि प्लांट एनाटॉमी और प्लांट मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ें तो चीजें आसान हो, आपको चीजें आसानी से याद हो। क्लियर है? फाइलोक्लेड क्या है? बहुत सारे इंटरनोड फ्लैसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएं, इसे फाइलोक्लेड, और एक ही इंटरनोड बदले तो क्लेडोड। ये दोनों आपस में होमोलोगस है क्योंकि दोनों का फॉर्मेशन इंटरनोड या पर्व से हो रहा है। फैमिली लिलिएसी में ही है कोल्चिकम ऑटमनेल या कोल्चिकम ल्यूटियम। इसमें एक एल्केलॉइड होता है कोल्चिसीन, नाम सुना है आपने। और ये कोल्चिसीन सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पोलीप्लोइडी या बहुगुणिता को प्रेरित करता है। और कैसे? इनिबिट माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन, माइक्रोटिब्यूल के निर्माण को रोककर पोलीप्लोइडी को इंड्यूस करने वाला एल्केलॉइड कोल्चिसीन कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त होता है, कोल्चिकम ल्यूटियम से प्राप्त होता है। ये फैमिली लिलिएसी का मेंबर है। और कोल्चिकम ल्यूटियम किसका एग्जाम्पल है? घनकंद या कॉर्म का एग्जाम्पल है। स्माइलेक्स प्लांट भी फैमिली लिलिएसी में ही आता है। लिलिएसी मोनोकोटिलिडन्स में आएगी तो इनकी जो जड़ है वो अपस्थानिक या एडवेंटियस रूट है। लेकिन एस्पेरेगस या सतावर के अंदर ट्यूबरस रूट के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। प्राकृतिक कायक प्रवर्धन एस्पेरेगस के अंदर ट्यूबरस रूट के द्वारा होता है। यह आपको याद रखना चाहिए।
काफी महत्वपूर्ण है, ये सीधे सवाल पूछे गए हैं इनसे। एस्पेरेगस लिलिएसी फैमिली, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होगा? ट्यूबरस रूट के द्वारा। लिलिएसी के अंदर पेरियंथ या परिदल पुंज पाए जाते हैं। बाह्य दल और दल आपस में मिलकर परिदल पुंज बना देते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है टेपल्स होती है, परिदल, और परिदल मिलकर परिदल पुंज। लिलिएसी में 6 टेपल होंगे और ये आपस में अरेंज होंगे 3+3 की फॉर्म में। खास बात है, स्टेमन या पुंकेसरिन टेपल से जुड़े रहेंगे, और फ्लोरल फॉर्मूला ब्रेक्ट, उसके बाद है एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी पुष्प, पेरियम 3+3, एंड्रोसियम 3+3, गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी, और 3 कार्पल होंगे, और सिन कार्पस कंडीशन होगी, कार्पल आपस में जुड़े रहेंगे। देख लीजिए आप, एस्पेरेगस के अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ट्यूबरस रूट के द्वारा होगा, ध्यान रखना है। अब है फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी, जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए, क्लासिफिकेशन आपको खुद को आना चाहिए। मोनोकोटिलीडन्स क्लास, सीरीज ग्लूमेसी, और फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी। इन्फ्लोरोसेंस स्पाइकलेट टाइप का, फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी में पुष्पक्रम स्पाइकलेट, और इसमें तुत्स या ग्लूम पाए जाते हैं। फैमिली पोएसी में भी पेरियंथ कंडीशन है, सेपल और पीटल दोनों आपस में मिलकर टेपल बनाते हैं, और ये टेपल लॉडिक्यूल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है पोएसी की, और एग्जाम के पर्पज से भी। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें पोएसी में, तो बेसल या आधारीय बीजांडन्यास, और फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ब्रेक्ट, एक व्यासम्मित, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ में 2 होंगे टेपल, वो लॉडिक्यूल्स में रूपांतरित, एंड्रोसियम 3, और गाइनोसियम मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल होगा। पोएसी के अंदर जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस है, इसकी ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल, फलभित्ति और बीजावरण आपस में संयुक्त होते हैं, और इस टाइप का फ्रूट है कैरियोप्सिस। सीधा क्वेश्चन, फैमिली पोएसी में फ्रूट कौन सा है? कैरियोप्सिस। फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, पेरियंथ या परिदल पुंज पाए जाएंगे जो लॉडिक्यूल्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे। देख लीजिए, बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन आधारीय बीजांडन्यास, इन्फ्लोरोसेंस स्पाइकलेट। एक क्वेश्चन देखिए पोएसी से, देखिए, फ्लोरेट ऑफ पोएसी, पोएसी के पुष्पक से बनी या के संबंध में कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन सही है? पहले देख लीजिए, पोएसी के अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस है, पुष्पक्रम है, वो स्पाइकलेट है, उसमें एक रेचिला होती है, इस रेचिला के आधार पर स्टेराइल ग्लूम होते हैं, बंदे प्रकार के तुस, और इस रेचिला से मेम्ब्रेनस झिल्ली नुमा बाइनर्व निकलती है, जिसे कहते हैं पैलिया, और फिर बनते हैं फर्टाइल ग्लूम्स, जनन शमतुस, जिन्हें लेमा कहा जाएगा। तो रेचिला, स्टेराइल ग्लूम, फर्टाइल ग्लूम, लेमा और पैलिया, ये फ्लोरेट या इन्फ्लोरोसेंस से संबंधित स्ट्रक्चर है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्लोरेट ऑफ पोएसी में क्या क्या होगा? तो ओनली लेमा, पैलिया, ओलोडिक्यूल्स। ओलोडिक्यूल्स मैंने आपको बताए थे, परिदल पुंज किसमें बदल जाएंगे? 2 लॉडिक्यूल्स में बदल जाएंगे। ये पोएसी का बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, लॉडिक्यूल्स। क्लियर है बात? सर चौथा ऑप्शन में लिग्यूल भी है। लिग्यूल क्या है?
पोएसी के अंदर जो लीफ सीथ है, पर्णाक्षद है और लीफ ब्लेड है, पर्ण फलक है, उसके बीच का जो जंक्शन है वहां पर एक झिल्ली नुमा संरचना, जीभ जैसी संरचना, फंग जैसी संरचना होती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। तो लिग्यूल फ्लोरेट से संबंधित नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही नहीं हुआ। ओनली लेमा, पैलिया और लॉडिक्यूल्स भी फ्लोरेट से संबंधित है, ये तो लीफ से संबंधित आ गया, इसलिए चौथा ऑप्शन सही नहीं होकर तीसरा ऑप्शन सही हुआ। और आपको पोएसी में लेमा, पैलिया और लॉडिक्यूल्स याद होने चाहिए। फैमिली पोएसी के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में पोएसी है, लेकिन मोनोकोटिलिडन्स की इन 4 फैमिलीज में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है मैंने क्लियरिटी के साथ बताया है, और इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें। क्लियर है? क्योंकि एक एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने जल्दबाजी में आपको बताया है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर से रिवाइज होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि जब कोर्स पूरा होगा फिर एक ही बार पूरा होगा सर, फिर उसका रिवीजन भी तो करना है। साथियों, आप इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस दिन हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया और आपने उसको अगर एक बार भी सही से पढ़ा है, तो ये मान लीजिए आपने पूरा कोर्स 3 बार पढ़ लिया है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट में इस तरीके की कनेक्टिविटी मैं आपको देता हूं, ताकि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फैमिलीज नहीं, प्लांट मॉर्फोलॉजी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, इससे जुड़े हुए सीधे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एस्पेरेगस में किसके द्वारा होता है? ट्यूबरस रूट के द्वारा। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्लेडोड और फाइलोक्लेड क्या है और ये कौन सी फैमिली से संबंधित है? विंजीबरेसी में अंडरग्राउंड जो स्टेम है, राइजोम अदरक और हल्दी के अंदर पाया जाएगा। ये आपके एग्जाम के पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।